14 अगस्त यानी जिस दिन इस पाकिस्तान को अल्लाह ने वजूद बख्शा, तो इसका असल समर जो है वो चलते चलते 7 सितंबर 1974 में हासिल हुआ कि जिस वक्त कायदीन अहले सुन्नत ने अपनी सरबराही को मंजर आम पर लाकर उम्मत की शराजे को मुश्तमे किया और पाकिस्तान के जोग्राफी नक्शे पर और नजरियाती मियार पर जो एक खास लोग नकब लगा रहे थे, शगाफ लगा रहे थे और इस शराजे को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे थे, वो फिरका मिर्जाइया कादियानिया, उसकी मुसलसल जद्दोजहद जारी थी। लेकिन उलमा अपने मकसद और इखलास में कामयाब हुए और पाकिस्तान के अवाम मुसलमानों ने, नबी पाक के सच्चे आशिकों ने उनका भरपूर साथ दिया और 7 सितंबर 1974 को हमारे आईन में अल्हम्दुलिल्लाह ये दस्तूर दाखिल कर दिया गया कि जो मुसलमान वही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी यकीन करता हो और हुजूर के बाद किसी वही, किसी उम्मत, नबूवत की किसी भी सूरत, जिल्ली बुरूजी इस किस्म के तसव्वुर को न तस्लीम करता हो, बल्कि यही हकीकी जानता हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला ने आमिना के लाल जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी पर नबूवत को हर हैसियत के साथ, हर जमाने के साथ, हर मर्तबे के साथ खत्म कर दिया है। इसकी सरबराही कायदे अहले सुन्नत ने संभाली और उलमा के वफ्द को उन्होंने तैयार किया और फिर इसकी एक लंबी तारीख है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन सिर्फ मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देना चाहता हूं कि हिज़्ब इख्तिलाफ में 22 अफराद, लेकिन इसमें तकरीबन 37 अफराद जमा हुए और जिन्होंने इस पर मुकम्मल तौर पर मुकदमा लड़ा और उस मुकदमे में खास तौर पर तकरीबन 180 सवालात जो कायदे मिल्लत इस्लामी और दीगर उलमा ने मुरत्तब किए, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा ज़री साहब रहमहुल्लाह और दीगर जय्यद उलमा हज़रत अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमहुल्लाह, इन तमाम अजिल्ला उलमा ने 180 सवालात मिर्ज़ाइयों के मुल्ला नासिर के ऊपर कायम किए और कौमी असम्बली के अंदर बाकायदा मुनाजरा हुआ और उसकी पहली तारीखी करारदाद 30 जून 1974 को पेश की गई और फैसला 7 सितंबर 1974 को दिया गया, जिसमें से एक सवाल का जवाब भी मिर्जा नासिर जो मिर्जाई था वो न दे सका और हमारे उलमा ने उसमें भरपूर तौर पर उसका मुकाबला किया और उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदा खत्म नबूवत की मुबारक दलील एक सामने इस सूरत में आई कि असेंबली हॉल जो बंद है कि जिसमें धूल तक का मौजूद होना ये बज़ाहिर मुमकिनात में से नहीं, जिसको इस कदर सफाई के साथ, इस कदर पाकीज़गी के साथ और गोया कि इस कदर आराइश के साथ असेंबली हॉल को आरास्ता किया जाता है। लेकिन जिस वक्त मिर्जा नासिर ने अपनी डायरी उठाकर अपनी गुफ्तगू करने की कोशिश की और मलऊन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन की खुद साख्ता झूठी नबूवत के दावे पर दलील देने की कोशिश की, तो उस वक्त तारीख के रिकॉर्ड पर यह बात मौजूद है। 1974 का वो मुकम्मल जो मुकालमा था वो उर्दू बाजार में छप कर आ चुका है और अटॉर्नी जनरल के सवालात और उस पर जिरा वो मुकम्मल दस्तावेजात छपकर सामने आ चुकी है, उर्दू बाजार के अंदर मौजूद है। तो बाकायदा जब उसने अपनी डायरी खोली और डायरी खोलकर जब मिर्जा के बारे में उसने सफाई के जुमले कहने की कोशिश की, तो उस वक्त देखें यकायक बंद असेंबली हॉल के अंदर कि जिसमें एक गोया यूं समझिए कि एक तोला या एक माशा या एक पाव के करीब मिट्टी का होना भी या एक मुट्ठी मिट्टी का होना भी नामुमकिन और मुहाल था। लेकिन अपनी आंखों से सब लोगों ने यह मुलाहिजा किया और हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मोजज़ा जाहिर हुआ। मिर्जा गुलाम अहमद मलऊन की झूठी नबूवत को साबित करने के लिए जब उसका तर्जुमान मिर्जा नासिर बेग खड़ा हुआ और उसने अपने दलाइल की डायरी को खोला, तो बाकायदा असेंबली हॉल के गुंबद से एक पर जो कबूतर का पर था जो निजासत से भरा हुआ था वो उड़ता हुआ आया, उसके सर पर गिरा और सर पर गिरने के बाद उसकी डायरी पर गिरा और उसमें इस कदर बदबू थी कि लोग अपनी नाक को पकड़ रहे थे। और उस वक्त कायदे अहले सुन्नत ने खड़े होकर कहा कि देखो ये हुजूर सय्यद आलम के मौजज़े का ज़ुहूर हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस गैबी ताइद से भी इस बात को वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह ने अपने महबूब की खत्म नबूवत के अकीदे को कैसे तहफ़्फ़ुज़ अता फरमाया। 7 सितंबर 1974 पाकिस्तानी दस्तूर पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि दस्तूर पाकिस्तान बाब नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 260 और क्लॉज नंबर 3 में
गैर मुस्लिम की तारीफ और मुस्लिम की तारीफ के अंदर ये बात की गई है कि मुसलमान वो है जिसका खुलासा मैं इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर यकीन रखता हो कि हुजूर आखिरी नबी है और हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई जदीद नबी नहीं आएगा, ना कोई जदीद वही आएगी। और उसमें एक खास बात जो ये जिक्र की गई है मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, फिर हम मौजू की तरफ चलते हैं। जो करारदाद 30 जून 1974 को पेश की गई थी, उसके मतन का खुलासा मैं आपके सामने पेश करता हूं। उसमें पहली बात यह लिखी गई कि चूंकि एक मुसल्लम हकीकत है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं नबूवत का दावा किया, ये उस करारदाद में लिखा गया। नंबर 2, चूंकि इसका झूठा दावा नबूवत कुरान करीम की बाज आयात में तहरीफ की साजिश और जिहाद को साकित कर देने की कोशिश इस्लाम से बगावत के मुतरादिफ है। उसी करारदाद 30 जून 1974 को जो पेश की गई, नौजवानों उसको याद रखो, उसमें यह बात भी हमारे उलमा की जानिब से और इजमाए तमाम मकातिब फिक्र को उलमा की जानिब से ये बात की गई, चूंकि मुस्लिम उम्मा का इस बात पर कामिल इत्तिफाक है कि मिर्जा गुलाम अहमद के पैरोकार, ख्वाह वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हो या इसे किसी और शक्ल में अपना मजहबी पेशवा या मुस्लिह मानते हो, वो तमाम के तमाम दार इस्लाम से खारिज है। ये दस्तूर में पढ़ रहा हूं आपके साथ। फिर उसमें यह बात भी दर्ज की गई, चूंकि इसके पैरोकार ख्वाह इन्हें किसी नाम से पुकारा जाता हो, यानी चाहे लाहौरी के नाम से पुकारा जाता हो, चाहे कादियानी नाम से पुकारा जाता हो, क्योंकि कादियानी जिनको कहा जाता है वो बाकायदा मुंह से ये कहते हैं कि मिर्जा गोया के नबी है माज़अल्लाह, और जो लाहौरी है वो कहते हैं हम नबी नहीं कहते, हम इसे एक मुसलिह कहते हैं, एक मुबल्लिग कहते हैं और मिस्र महदी कहते हैं। तो ये हमारे फतावों में भी मौजूद है और इस दस्तूर के अंदर भी ये बात पेश की गई, करारदाद जो 30 जून 1974 को पेश की गई, उसमें ये बात की गई कि जनाब चाहे उसको मुस्लिह मानने वाले हो या नबी मानने वाले हो, यहां तक कि उसे जो मुसलमान भी कहेगा वो भी दार इस्लाम से। और इसमें एक बात आखिरी ये मैं पढ़ दूं आपके सामने, और ये बात लिखी कि चूंकि इसके पैरोकार, ये उस करारदाद में लिखा गया था, चूंकि इसके पैरोकार ख्वाह इन्हें किसी नाम से पुकारा जाता हो, वो धोखादही से मुसलमानों ही का एक फिरका बनकर और इस तरह इनसे घुल मिलकर अंदरूनी और बैरूनी तौर पर तखरीबी कार्रवाई में मसरूफ है। चूंकि मुसलमानों की तंजीमों की कॉन्फ्रेंस जो कि 6 था 10 अप्रैल 1974 मक्का मुकर्रमा में राब्ता आलमी इस्लामी के जेर एहतमाम मुनक्किद हुई, जिसमें दुनिया भर के 114 इस्लामी तंजीमों और अंजुमनों ने शिरकत की। इस पर मुकम्मल इत्तेफाक राय से फैसला सादिर कर दिया गया कि कादियानियत जिसके पैरोकार धोखादही से अपने आप को इस्लाम का एक फिरका कहते हैं, दरअसल इस फिरके का मकसद इस्लाम और मुस्लिम दुनिया के खिलाफ तखरीबी कार्रवाई करना है, और इसका किसी इस्लामी फिरके से ताल्लुक नहीं, बल्कि ये कतन काफिर है और मिर्जा को जो मुसलमान समझेगा वो भी दार इस्लाम से खारिज है। ये बाकायदा 30, ये मैं कुरान सुन्नत को पढ़ने से पहले आपके सामने कुछ तारीखी हकाइक पेश कर रहा हूं कि गैर मुस्लिम से ऐसा शख्स मुराद है जो मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम से ऐसा शख्स मुराद है जो मुसलमान न हो और उसमें ईसाई, हिंदू, सिख, बुद्धमत, पारसी फिरके के ताल्लुक रखने वाले शख्स और कादियानी ग्रुप, लाहौरी, कादियानी, मिर्जाई, ये सब गैर मुस्लिम गोया के तबकों के अंदर शामिल हैं। इसका इस्लामी फिरकों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगर कोई शख्स अखबार में यह बयान दे तो यह शख्स खुद काफिर है और इसकी यह साजिश आईन इस्लाम के भी खिलाफ है और मुसलमानों के खिलाफ है और मिर्जाइयत से बहुत बड़ी उसका नाता और उसका ताल्लुक